हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर, पहले तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे और अंतर भी पढ़ेंगे। साबुन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोप। सोप क्या बोलते हैं? सोप। और अपमार्जक को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। देखो साबुन जो होते हैं ये रासायनिक रूप से उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि उच्च वसीय अम्ल और वनस्पति तेल की जब हम अभिक्रिया NaOH या KOH से कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? साबुन। और साबुन एक प्रकार का क्या है? लवण। लवण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट। समझ में आई बात? रासायनिक रूप से जो साबुन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल। और इनमें एसिड कौन सा है? यही उच्च वसीय अम्ल को ही हम फैटी एसिड कहते हैं। मतलब एसिड भी कई तरीके के होते हैं ना, हल्के वाले होते हैं जिनका अणुभार कम होता है, कुछ होते हैं जिनका अणुभार ज्यादा होता है। तो इसमें जो हम फैटी एसिड यूज करते हैं उनका अणुभार कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हमने लिखा क्या? उच्च, यानी उनमें कार्बन की संख्या क्या है? ज्यादा, बाकी सारे अणुओं की संख्या ज्यादा है। डिटर्जेंट की अगर हम बात करें अपमार्जक की, पहले हम लोग किताबी भाषा पढ़ लेंगे फिर एक सरल भाषा में भी समझेंगे। यह साबुन की अपेक्षा भिन्न होते हैं, ये साबुन से अलग होते हैं। यह कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं, जबकि साबुन जो है वो केवल मृदु जल के साथ झाग देता है। मृदु जल जिसे पीने में जो मीठा लगता है, पीने में आसानी होती है, जिसे साबुन रगड़ो तो आसानी से झाग भी हो जाता है। इनका प्रयोग कपड़े तथा बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है। क्या हम डिटर्जेंट से नहा सकते हैं? नहीं। नहा सकते हैं, लेकिन उसके बाद या तो शरीर में कहीं रैश पड़ जाएंगे या कट वट जाएगा, बार बार भी झड़ने लगेंगे। इसमें कौन सा अम्ल होता है? सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सल्फोनिक अम्ल। ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। यहाँ फैटिक एसिड है और यहाँ कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई? अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो जिस केमिकल से कह लो या जिस पदार्थ से हम नहाते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं वो साबुन है, और जिससे हम बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं वो क्या है? डिटर्जेंट, जिसे हम हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। और इसको साबुन कहते हैं। ज्यादातर साबुन आसानी से प्रकृति में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जब निकलेंगे उनको फेंक दो तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं डिटर्जेंट, ज्यादातर वो अपने आप खत्म नहीं होते, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और बनाए तो ये भी मानव के द्वारा जाते हैं, लेकिन इसमें अप्राकृतिक चीजें होती हैं, संश्लेषित चीजें होती हैं, बनाई गई चीजें होती हैं। तो ज्यादातर अपमार्जक जो है वो अप्राकृतिक होते हैं, इसलिए आसानी से खत्म भी नहीं होती। बात समझ में आई? अपमार्जक और साबुन में अंतर समझ